यूपी की 9 सीटों पर इसी महीने की 13 तारीख को उपचुनाव के लिए मतदान है। सभी प्रत्याशी चुनाव प्रचार में जुटे हैं। कानपुर की सीसामऊ सीट से सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस बीच दिवाली की रात सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी वनखड़ेश्वर मंदिर पहुंची और विधि विधान से पूजन कर दीपक जलाया। अब सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी के खिलाफ फतवा जारी किया गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी ने नसीम सोलंकी के खिलाफ फतवा जारी किया है। उन्होंने कहा कि नसीम सोलंकी ने जो किया उसकी शरीयत इजाजत नहीं देता है। उन्हें माफी के लिए तौबा करके कलमा पढ़ना होगा। मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने नसीम सोलंकी को नसीहत देते हुए कहा कि मुसलमान होने की वजह से शरीयत कानून उन पर भी लागू होता है। उन कानूनों को उनको भी अपनाना होगा। इस्लाम में मूर्ति पूजा करना हराम है। मुझसे एक साहब ने यह सवाल पूछा कि एक महिला है और उसने जाकर के एक मंदिर में पूजा पाठ की है, जल चढ़ाया है, पूजा अर्चना की है, तो इसके बारे में शरीयत क्या कहती है, क्या फतवा कहता है इस सिलसिले में। तो शरीयत इस्लामिया का नजरिया है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह तबारक व तआला के, यानी पूजने के लायक सिर्फ खुदा है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं। इस्लाम में मूर्ति पूजा हराम है। कोई भी शख्स, महिला हो या पुरुष, अगर वो अपनी मर्जी से, राजी खुशी से वो पूजा अर्चना करती है, जल अभिषेक करती है, जल चढ़ाती है, तो उस पर जो है वो जानबूझ के अगर करती है तो उस पर सख्त हुक्म है, और अगर वो अनजाने में करती है, उसको जानकारी नहीं है और किसी के जबर और दबाव में करती है, तो उस पर सिर्फ तौबा का हुक्म है। तो जिस महिला ने भी अगर अनजाने में किया है तो वो शरीयत की नज़र में वो मुजरिम है और वो शरीयत की गिरफ्त में है। उसको तौबा करना चाहिए और अपने अमल से आइंदा भविष्य में, मुस्तकबिल में कोई भी ऐसा अमल न करे जिससे उसका ईमान, उसका इस्लाम खतरे में पहुंचे। इसलिए जिस महिला ने भी ऐसा अमल किया है उसको चाहिए कि वो तौबा करे, तजदीद ईमान करे, यानी दोबारा कलमा पढ़े और भविष्य में कोई ऐसा अमल न करे जो उसके ईमान पर फर्क पड़ता हो। यहाँ आपको बता दें कि नसीम सोलंकी ने दिवाली की रात मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की थी। इसके बाद उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार मेरे ससुर हाजी मुश्ताक सोलंकी और पति इरफान सोलंकी ने जनता की सेवा की, समाज के हर वर्ग की निस्वार्थ भाव से समाज के हित के लिए काम किया, उसी प्रकार से मैं भी क्षेत्र की जनता की सेवा करूंगी। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।